जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 एक प्राणी कहता है कि संयम को धारण कर लो, सत्कर्म करो, हर समस्या का समाधान होता है। आज तक जितने भी संत सत्पुरुष महापुरुष हुए हैं, संयम को धारण करके ही अपने समस्याओं का समाधान कर लिया है। सत्कर्म करके ही अपने समस्याओं का समाधान कर लिया है। सत्य और सत्कर्म और संयम के माध्यम से अपने स्वात्मा तक पहुंचने का प्रयास किया है। असत संसार से बचा है और इतना ही नहीं, कर्मबंध और राग द्वेष से बच करके अपने आत्मा का कल्याण किया है। इससे बढ़कर के समस्या का समाधान कुछ भी नहीं है। किसी अन्य संसाधनों के माध्यम से हम अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। लड़ाई झगड़ा से हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार के अन्य संसाधनों को अपनाने मात्र से हमारी समस्या का समाधान कदापि नहीं हो सकता है। यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, हमारे संत सत्पुरुष महापुरुष जितने भी हुए हैं, चाहे प्रभु रामचंद्र हो, चाहे पांडव हो, चाहे ईसा मसीह हो, अथवा मोहम्मद पैगंबर हो, गुरु नानक हो, इन लोगों ने संयम और सत्कर्म के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। आज आप लोग भी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य तक पहुंच सकते हैं, अपने स्वात्मा में समाहित हो सकते हैं, सद्गुणों को संवर्धित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सत्कर्म करके, संयम के माध्यम से। बिना संयम बिना सत्कर्म के ये संभव नहीं है। यदि आपके पास कोई दूसरा साधन हो तो हमें बता देना। मैंने अभी आपके कह दिया था, संयम किसे कहते हैं? सुनने, समझने और बोलने से पहले शांति बना के रखना संयम है। मन वचन काय की प्रवृत्ति के पूर्व में शांति बना के रखना, मन वचन काय की प्रवृत्ति में शांति बना के रखना, मन वचन काय की प्रवृत्ति के बाद भी प्रतिक्रिया करने से पहले और करते समय भी शांति बना के रखना संयम है। और बिना सत्कर्म और बिना संयम के शांति मिल सकती है क्या? बोलो। जीवन भर साधक जब सत्कर्म करता है, संयम को धारण कर लेता है, तो उनकी समाधि भी अच्छे से हो जाती है, उनका जीवन भी सार्थक होता है। किसी भी वजह से वह अपने शांति भंग नहीं होने देता है, संयमी। याद रखेंगे, सत्कर्म किसे कहते हैं? याद रखना, नोट्स करके रख लेना, अपने जीवन में उतार लेना। सत्कर्म किसे कहते हैं? अपनी मानसिक शांति को समाप्त नहीं होने देना ही सच्चा सत्कर्म है। अपने मानसिक शांति को नहीं होने देने वाला कर्म करना ही सत्कर्म है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं है। कितने भी दान कर लो, कितने भी धर्म कर लो, यदि तुम्हें मानसिक शांति नहीं है, उस दान धर्म से मानसिक शांति समाप्त होती है, तो वह संसार परिभ्रमण के लिए कारण बनेगा। दान और धर्म क्यों किया जाता है? मानसिक अशांति को समाप्त करने के लिए। किसके लिए? मानसिक अशांति को समाप्त करने के लिए, अथवा मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए। धर्म करने के बाद यदि हमारी मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है, तो वह सत्कर्म हो सकता है क्या? बोलो। जब भी दुष्कर्म का उदय आता है, तीव्र कर्म का उदय आ जाता है,
तो संसारी प्राणी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तीव्र दुष्कर्म के उदय में आप परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? परेशान होते हैं कि नहीं? दुखी होते हैं कि नहीं? क्या दुखी होने से अथवा परेशान होने से तुम्हारे कर्म कट सकते हैं? बोलो, फिर क्यों दुखी होते हैं? तीव्र कर्म के उदय में दुखी होना धर्म हो सकता है क्या? उससे कर्म कर सकते हैं क्या? हमारे जितने भी धुरंधर धर्मात्मा हुए हैं वे तीव्र कर्मोदय में दुखी हुए हैं क्या? प्रभु रामचंद्र जी को जिस समय पर, जिस मुहूर्त पर सिंहासन पर विराजमान करना था, राज्याभिषेक होना था, उसी समय उनको जंगल जाना पड़ा। लेकिन वह दुखी हुए क्या? बोलो, वो दुखी नहीं होकर के ही दुष्कर्मों को काटा है। दुखी न होकर के ही उन्होंने अपने दुष्कर्मों को काटा है। आप अपने दुष्कर्मों को काटना चाहते हो क्या? बोलो, दुखी होने से हमारा दुष्कर्म कट सकते हैं क्या? परेशान होने से हमारे पाप धुल सकता है क्या? बोलो, धर्मात्मा कभी परेशान हो सकता है क्या? दुखी हो सकता है क्या? इसीलिए आचार्य श्री कहते हैं, सम्यक दृष्टि को ब्यूटी नहीं ड्यूटी दिखती है। लाभ हानि नहीं देखते हो, सिर्फ अपना फर्ज क्या है ये देखते। मेरे निमित्त से धर्म न डूबे, मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो और कर्म बंध से बचे, शांति भंग न हो। तीव्र कर्म के उदय में दुखी होने से हमारे दुष्कर्म कट सकते हैं क्या? रावण से युद्ध करके मां सती सीता को ले आया प्रभु रामचंद्र, किंतु एक धोबी के बातों में आकर के पुनः क्या कर दिया? वनवास भेज दिया। लेकिन वह मां सती दुखी हुई क्या? धर्मात्मा कैसे होते देख लो। गर्भावस्था में भी, भयानक जंगल में भी, इसको बोलते हैं श्रद्धा धर्म के प्रति। किसी भी स्थिति परिस्थिति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ साध्य दिखता है, उन्हें सिर्फ शांति दिखती है, उन्हें सिर्फ धर्म दिखता है और कुछ नहीं दिखता। व्यक्ति नहीं दिखते हैं, राजपाट नहीं दिखता। राजपाट का छूटना मिलना ये बहुत छोटी बात है, किंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ बात क्या है? धर्म का मिलना और धर्म को समाप्त नहीं होने देना। सबसे बड़ी बात क्या है? बोलो, धर्म को समाप्त नहीं होने देना, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ा संयम है, सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा त्याग है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई त्याग नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम धर्म के लिए सब कुछ करने को तैयार है, धर्म के लिए नहीं। इसीलिए वह संसार में रह करके भी जलते भिन्न कमलते, जिस प्रकार जल से कमल निकलता है कीचड़ से, किंतु वह उससे अलिप्त रहता है, इसी प्रकार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि वह धर्म करता है, उनको ड्यूटी दिखती है, ब्यूटी नहीं। उनको कर्तव्य दिखता है, व्यक्ति नहीं। वे व्यक्ति को नहीं देखता है, अपना कर्म को देखता है, अपना कर्तव्य को देखता है। आप ये संकल्प करो, आपके प्रति कोई कर्तव्य का परिपालन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है, लेकिन हम तो उनके प्रति कर्तव्य का परिपालन करेंगे ही। आप जब जब आपके दुष्कर्म आकर घेर लेते हैं, तब तक हमारे आदर्शों को स्मरण करना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है,
प्रभु रामचंद्र जी को जब राज्यपाट से छूट गए, वनवास भेज दिया, हमको तो कोई घर से तो नहीं निकाला, हम क्यों दुखी हो जाए? कोई बड़ी बात नहीं, तो बहुत छोटी बात है। महासती सीता जैसे हमको कोई जंगल में तो नहीं छोड़ाया। इतना तो इन आदर्शों का स्मरण करके दुखी होने से बचना, कर्म बंधन नहीं करना, उद्देश्य से नहीं भटकना और अपने मनुष्य कार्य को सार्थक करना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग याद रखना, यदि आप अपने तीव्र दुष्कर्मों को काटना चाहते हो, कष्ट सहन करके भी दूसरों को कष्ट दूर करने का प्रयास करो, तुम्हारे दुष्कर्म कट जाएंगे। क्या कहा? कितने भी कष्ट सहन करना क्यों न पड़े, कष्ट सहन करके भी सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास करो, तुम्हारे दुष्कर्म कट जाएंगे। इसके बिना कोई साधन नहीं है तुम्हारे कष्ट कट जाए, कर्म कट जाए। राग द्वेष करोगे, कोर्ट कचहरी करोगे, वहां से जीत के आ सकते हैं, लेकिन तुम अपने कष्टों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जीतना ही सफलता नहीं है, कभी कभी हारना भी सफलता होती है। कितने भी कष्ट सहन क्यों न करना पड़े, हमारे महासतियों को हम देखते हैं, उन्हें और कुछ नहीं किया, कितने भी कष्ट दे फिर भी सामने वाले कष्टों को दूर करने का प्रयास किया, वही सत्पुरुष बन गए, महासतियां बन गए। विचार करो, तुम भी ऐसे महानता को प्राप्त कर सकते हो, तुम भी इंसान से महान बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो, ऐसे धर्मात्मा और परमात्मा बन सकते हो। उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ अपने कष्टों को सहन करके भी दूसरों के कष्ट दूर करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अपने दुखी दूसरों को सुनाते मत बैठो, दूसरों को दुख को सुनो। प्रभु रामचंद्र वनवास गए, जो से मिलता उनके सामने रोते बैठ जाते, मेरे माँ बाप ने मेरे को निकाल दिया। क्या होता, क्या होता बोलो? लेकिन अपने दुख दर्द को किसी को नहीं बताया, सिर्फ सामने वाले जो जो आए उनके दुख दूर करने का प्रयास करते गए और शांति प्राप्त करे। इतना बड़ा सत्कर्म, अपने दुख को तो याद ही नहीं किया। खुशी किसमें मनाया? दूसरों को दुख दूर करने में खुशी मनाया। समय किसमें लगा दिया? अपने दुख दूसरों के सुनाने में नहीं, दूसरों के दुखों को, दूसरों के कष्टों को दूर करने में अपने समय लगा दिया और अपने कर्मों को काट लिया और शांति को प्राप्त कर लिया, साध्य को प्राप्त कर लिया। आप भी कर सकते हो, बहुत छोटी बात है। और इसके अलावा कोई मार्ग नजर नहीं आता है संसार में, इस संसार से पार होने के लिए। कोई दूसरा मार्ग है क्या बोलो? कितना सुंदर जीवन है, हम क्यों विचलित हो? आप लोग क्या करते हैं, जहां जाते अपने दुखड़ा सुनाना शुरू कर देते। सहेली मिल जाए शुरू, लेकिन अपने हाथ को हर किसी के सामने फैलाना और अपने हाथ की रेखा को दिखाना, ये अपने ही बेइज्जती कर लेना है। उससे लाभ नहीं होगा, हानि हानि होगी। सुन रहे क्या? आप अपन को बहुत अच्छा लगता, माता बहनों को अपने घर की सारी बातें पड़ोसी में जाकर सुना करके आते हैं। जंगल वाले बाबा नमो